हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जो औद्योगिक स्तर पर है, औद्योगिक स्तर पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को का निर्माण जो होता है वो ब्राइन के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का जल में बना हुआ संतृप्त विलयन। सोडियम क्लोराइड का जल में बना हुआ संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? वैसे ये हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में। लेकिन संतृप्त विलयन क्या होता है? जैसे मान लिया चीनी को हम, चीनी है, ये क्या है? ये है जल, जल है, मान लिया चीनी है। तो चीनी को हम जल में घोलते जाते हैं, चीनी को जल में हम घोलते जाते हैं। तो पहले इसकी अधिकांश मात्रा घुलती जाएगी, उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जो ये घुलना बंद हो जाएगी और नीचे बैठने लगेगी। तो पदार्थ की जो जब जैसे घुलना बंद हो वह अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाती है। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो क्या है? तो औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्या है? ब्राइन के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड का जल में बना संतृप्त विलयन। अब आते हैं, इसके लिए कई विधियां प्रयोग होती हैं, इसके लिए कई विधियां प्रयोग की जाती हैं औद्योगिक स्तर पर। जैसे है नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल और साल्वे केल्नर सेल। तो हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये विधि कौन से हम पढ़ रहे हैं? नेल्सन विधि। नेल्सन विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो नेल्सन विधि में क्या होता है? यह एक डायाफ्राम सेल होती है। जो ये पूरी सेल है यह एक डायाफ्राम सेल होती है। इसमें ये लगी, जो ये दिख रही है, इसमें एक स्टील की जाली लगी होती है। क्या लगी है? स्टील की जाली। ये चारों तरफ क्या लगी है? स्टील की जाली लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। स्टील की जाली जो लगी होती है ये काहे का कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, बीच में ग्रेफाइट की छड़ लटकी होती है जो काहे कार्य कर रही है? एनोड का कार्य करती है। इसमें स्टील की जाली के जो ऊपर है ये एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है। स्टील की जाली के ऊपर ये एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है जो संरंध्र डायाफ्राम का कार्य करता है, यानी कैथोड और एनोड कक्ष को अलग करता है। अब ये क्या है? एनोड कक्ष है। एनोड कक्ष में क्या भरा होता है? ब्राइन भरा होता है। एनोड कक्ष में क्या भरा होता है? ये क्या भरा है? ब्राइन भरा होता है। एनोड कक्ष में ब्राइन भर देते हैं। इसमें जो डायाफ्राम सेल है इसमें क्या है? भाप प्रवाहित करने के लिए छिद्र होता है। अब क्या करते हैं हम नीचे से अब भाप प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? नीचे से जब हम भाप प्रवाहित करते हैं तो क्या है? ये संरंध्र जो डायाफ्राम है इसके क्या है? छिद्र खुलने लगते हैं जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी होता है। जब हम नीचे से इसमें भाप प्रवाहित करते हैं तो संरंध्र डायाफ्राम के छिद्र खुलने लगते हैं, यानी एस्बेस्टॉस का स्तर पिघलने लगता है। जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी होता है तो क्या होता है? ब्राइन का वैद्युत अपघटन होता है, यानी NaCl कैसे टूटा? Na प्लस में और हाइड्रोक्साइड और Cl माइनस, ब्राइन का वैद्युत अपघटन होता है। ब्राइन क्या बता दे कि क्या है? सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन होता है। तो ब्राइन का वैद्युत अपघटन होता है। जो मान लिया 2 ले लें तो 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस हो जाएंगे। तो ब्राइन का वैद्युत अपघटन होता है और क्या बनता है? एनोड पर 8 एनोड। ये क्या है? 2 Cl माइनस। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। और क्या है? क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकले? क्लोरीन गैस यदि निकल रही एनोड पर। ये क्या है? एनोड कक्ष है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती। तो जैसे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी होता है तो इसका वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्या होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तथा क्या है? भाप में क्या होता है?
भाप किसकी होती है? जल की होती है। तो क्या है? 2Na प्लस 2H2O प्लस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन निकल रही है? यह कैथोड का हाइड्रोजन बाहर निकलती है और क्या बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे नीचे से निकाल लेते हैं, या जो कैथोड कक्ष में एकत्र हो जाता है जिसे नीचे से निकाल लेते हैं। अब पुनः देखते हैं एक बार। यह एक डायाफ्राम सेल होता है, यह एक डायाफ्राम सेल होता है जिसमें स्टील की जाली कैथोड का कार्य करती है, जिसमें स्टील की जाली कैथोड का कार्य करती है, ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है। स्टील की जाली पर एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है, एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है जो संलग्न डायाफ्राम का कार्य करता है तथा कैथोड और एनोड तथा कैथोड कक्ष को एक दूसरे से अलग रखता है। जब हम इसमें नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं, भाप में क्या होता है? भाप जल की बनी होती है। जब इसमें हम नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं तो क्या है? एस्बेस्टॉस का स्तर क्या होता है? लगता है घुलने लगता है। एस्बेस्टॉस का स्तर घुलने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर इसका 80 डिग्री सी होता है तो क्या होता है? ब्राइन का वैद्युत अपघटन होता है और क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड का एसिड होता है 2NaCl लिए तो 2Na प्लस 2Cl माइनस। एनोड पर 8 एनोड माने एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम लोग 9th में पढ़े थे, उसके बाद हमें 11 में पढ़ना ऑक्सीकरण के। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन क्या हुई? क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ। अब क्लोरीन कहां चली गई? एनोड कक्ष से बाहर, यानी 8 एनोड माने एनोड पर। तो एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है तथा कैथोड पर 8 कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पर क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो नीचे यहां एकत्र हो जाता है, जिसे हम यहां निकास द्वारा निकाल लेते हैं। तो विधि क्या लिखेंगे? यह एक डायाफ्राम सेल होता है जिसमें स्टील की जाली एनोड का कार्य, ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इसमें स्टील की जाली पर एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा होता है जो संलग्न डायाफ्राम का कार्य करता है, यानी कैथोड एनोड कक्ष को अलग रखता है। इसमें नीचे से भाप प्रवाहित करने पर इसमें क्या? एस्बेस्टॉस का स्तर पिघलने लगता है। जैसे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सी होता है, इसका वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो नीचे यहाँ एकत्र हो जाता है। एकत्र हो गया और इसे हम निकास द्वारा निकाल लेते हैं।